वो पल नहीं है, वो आपके बच्चे के लिए वो मोटिवेशन है जिसका मैं भी इंतजार कर रहा था। मेरे ऊपर बर्डन काफी ज्यादा था क्योंकि बिल्डिंग को तैयार करना खाला जी का घर नहीं होता। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का और हमारे बड़े सर का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे आप प्यारे बच्चों की परवरिश करने का मौका मिला। और आज से 7 साल पहले जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमने बड़े बच्चों को तो अच्छा संभाला है। जब बात आती है छोटे बच्चों को संभालने के लिए तो उसके लिए थोड़ी सी समस्या अलग होती है। जब हमने बात किया एकेडमिक स्किल के अंदर स्कूल वर्क और होमवर्क भी करवाएंगे, एएसपी के अंदर बच्चे को परफेक्ट करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर ही बच्चा परफेक्ट होगा, उसके बाद बच्चा आईटी के अंदर भी परफेक्ट होगा, उसके बाद बच्चा स्टेज फियर के अंदर भी परफेक्ट होगा, उसके साथ साथ बच्चे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। बच्चा एक लीडर बन के बाहर निकलेगा, जो आपने देखा हमारे 6th क्लास के बच्चों को, क्योंकि 6th क्लास में पता चल जाता है। आज मैंने इसलिए एक्स स्टूडेंट को बुलाया अपने, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो बच्चे हैं, पुराने बच्चे जो हैं, क्या जो मैंने नींव बनाई थी वो खराब तो नहीं हुई। जो भी उसके अंदर कमियां थी उनको मोटिवेट करेंगे, उनको गाइड करेंगे। पर ध्यान रखें, आपका बच्चा यहाँ पे 5 स्किल सीख रहा है, इसके सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। और उसके साथ साथ हमें ध्यान देना है अपने बच्चों को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं। जैसे हम जो बच्चे बोल रहे हैं उनके टीचर आप बन जाओ। जो बच्चे बोल रहे हैं ना मम्मा टीचर नहीं बन पा रहे हैं, तो प्लीज आप टीचर बने। मैं यही कहता हूँ कि अपने कामों पर विश्वास करो, किस्मत ऑटोमेटिकली आपकी चेंज हो जाएगी। जब हमने जीडीएस गुरुकुल की 2019 को 12 फरवरी को नींव रखी थी तो हमें ये सफर काफी लंबा था, बीच में कोविड भी आया, कुछ साथी छोड़ के भी गए। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को पास आउट करके भेजना। आज मेरे कुछ बच्चे बीच में भी गए हैं, वो हमारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, पास आउट नहीं है। अगर वो पास आउट होते तो आज स्टेज का हिस्सा होते। वो हमारे पास आउट और ड्रॉप आउट के अंदर फर्क है। जो बच्चा 5th क्लास तक, मैं कह रहा हूँ कि अब आप जाओ, आपका बच्चा ट्रेन हो गया, आप जा सकते हो, तो इसका मतलब आपके जबकि मुझे पेरेंट्स ने बोला सर आप 6th में स्टार्ट करो, आगे भी स्टार्ट करो, पर मैंने कहा नहीं अब नहीं। कारण क्या होता है, मुझे पता है जितना मुझे करना है मैंने उसको करने के बाद उसको आगे कैसे बढ़ाना है। अब उसको मेरे बिना चलने की आदत हो, और बच्चों ने किया। इसके लिए हमारे एक स्टूडेंट के लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं पेरेंट्स को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपके पास जो जिम्मेवारी है वो बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपसे बच्चा एक कदम आगे जाए, इससे बड़ी जिम्मेवारी आप निभा नहीं सकते। पर बड़ी जिम्मेवारी कैसे निभाएंगे? पहला एस होगा सक्सेस। आपका बच्चा सफलता के रास्ते पे आगे बढ़े, उसके लिए क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं? आपने ऐसा करना है, हमेशा बच्चा सुनता नहीं, बच्चा देखता है। ध्यान रखना, आपकी बातों को बच्चा ऑब्जर्व करता है। बच्चे से बड़ी एक्सरे मशीन कोई नहीं होती। ध्यान रखना, बच्चे को ध्यान से ऐसी चीजें दिखाएं जो आप बाद में उस चीज को अपने ऊपर ले सको। ऐसी चीज नहीं कि हम कोई भी चीज बच्चों के सामने कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, व्हाटएवर कोई भी चीज है, तो उसकी सक्सेस के अंदर वो ब्रेक कर रहे हैं। दूसरा होगा स्किल। आपका बच्चा जो भी स्किल सीख रहा है, ध्यान रखें घर जाने के बाद उसको सेल्फ स्टडी की आदत जरूर हो। आपका बच्चा, जैसे हमने अपने स्कूल के अंदर ये भी रखा है, जो बच्चा घर जाने के बाद जिसके पेरेंट्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो हमारे पास इवनिंग तक फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। हम उसको इवनिंग में सेल्फ स्टडी की आदत डालते हैं। पर आपके बच्चे के पास स्किल होने के साथ साथ विल भी होनी चाहिए कि वो रेगुलर उस चीज पे आ सके। अगर आपका बच्चा रेगुलर नहीं आएगा तो आपका बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
रेगुलर चीजें जरूरी है, डिसिप्लिन, निरंतर हमें उस काम के अंदर आगे बढ़ना है। अगर हम निरंतर उस काम के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम अपनी सफलता की तरफ नहीं जा सकते। तो अपने बच्चे को सक्सेस के साथ स्किल जो सिखा रहे हो उसके साथ विल भी देना है ताकि वो निरंतर उस रास्ते पे आगे चलता रहे। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज स्पोर्ट। आज जैसे हमने सोलो डांस की बात की, सोलो डांस में कुछ माता पिता ने हमें नहीं सपोर्ट किया, नहीं जी हमने ना शादी में जाना है, नहीं जी हमें यहाँ जाना है, कोई भी एक्सक्यूज। मैं कहता हूँ करने हैं तो रास्ते बहुत, नहीं करने तो बहाने बहुत। एक ही लाइन आती है, जिसने करना है तो रास्ते बहुत है, जिसने करना है तो रास्ते बहुत है, जिसने नहीं करना तो बहाने बहुत है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये बार बार बंद हो रहा है, ये आप हेलो हेलो, ये आपने देखना है कि बहाने मारते हैं या रास्ते पे चलना है। देखो सक्सेस आपको तब मिलेगी जब एक्सक्यूज नहीं होंगे। आज हमने जो स्टेज लगाई है, मैंने थोड़ी डांस करना है, आपने थोड़ी डांस करना है, या टीचर्स ने थोड़ी करना है। ये स्टेज का कारण ही है ताकि आपका बच्चा, अगर 3 साल का बच्चा डांस नहीं करेगा, नहीं जी अभी बच्चा छोटा है, जब 4 साल का होगा तो कर लेगा, कर लेगा। 4 साल का हो गया तो कर लेना चाहिए ना, क्योंकि 3 में ही नहीं करवाया तो 4 में क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ही नहीं कॉन्फिडेंस उसके अंदर। लिख लो इस बात को। ये पता नहीं कौन सी चीज सिखा देते हैं। मैंने आपको पहले बुलवाया था ना, ध्यान रखिए थोड़ा सा। कहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ो, आपकी टांग खींचने के लिए आपके पड़ोसी तैयार है ना, तैयार है ना, तो टांग हमने खिंचवानी नहीं है। कहता है जिंदगी में आगे बढ़ो, जरूर आगे बढ़ो। आपके खुद परिवार के लोग आपकी टांग खींचने के लिए तैयार है ना, तो हमने उनको टांग खिंचवानी नहीं है। हमें उनको क्या करना है, उनको सपोर्ट करना है अपने बच्चे को। नहीं जी मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, मेरा बच्चा जरूर कामयाब होगा। देखो माँ बाप ही वो व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चे को हर कंडीशन में उसके साथ खड़े होते हैं। आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आपके बच्चे के साथ खड़ा होगा। कहते ना लाख होवन चाचिया ताइया मावा मावा होने आने, माँ से ऊपर कोई नहीं होता। ध्यान रखना। हम कहीं सोचे मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, मेरा ध्यान ना मेरी चाची रख लेंगे, ताई रख लेंगे। देखो मैं किसी रिश्ते के ऊपर ऑब्जेक्शनल नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एक चीजें आपको अवेयर कर रहा हूँ। आप लोग ना अनकंडीशनल प्यार कर सकते हैं अपने बच्चे से। हल्की सी चीज काम करते हुए कोई चीज दिखी ना, वो गलत कर रही है, क्या कर रही है, और कोई होगा तो क्या करेगा, उसको इग्नोर करने का काम करेगा। हेजल की हम दादी जी हमारे बीच में, आप टेंशन ना लें, हेजल की मदर भी हम हैं, हेजल के फादर भी हम हैं। क्योंकि हेजल हमारी बच्ची जिनकी मदर कैंसर उनको हो गया था और काफी उनके पापा ने कोशिश की उनको बचाने की, पर कहते हैं समय और सांसें उस परमात्मा ने दिया है। पर हमारी बेटी कदम से कदम मिलाकर चल रही है जीडीएस गुरुकुल के साथ, और उनकी माता पूरी उनको ताकत दे रही है। आप टेंशन ना ले, आपकी आंखों के आंसू जो है ना, जब उसके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे तो आपकी मेहनत भी पूरी होगी, हमारी मेहनत भी पूरी होगी। वो जहाँ पे भी है हमारे हेजल की मम्मी हमारी इस बात को सुन रहे हैं, परमात्मा इनको ताकत देना ताकि ये अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सके। मैं आपको जो बता रहा था, स्पोर्ट काफी जरूरी है। मैं आपके जो भी हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मैं कहता ना पड़ोसियों का ठेका नहीं लेता, मैं सिर्फ उनका ठेका ले रहा हूँ जो आपके स्कूल के बच्चे हैं। कोई भी आपका अगर स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, प्लीज उसको बोलो कि भाई पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया, क्यों, किस लिए, क्या कारण है, कारण बताओ। पूछना उनसे, नहीं उनसे पूछना जो नहीं करवाया कि भाई क्यों नहीं करवाया आपने पार्टिसिपेट, ताकि वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को सपोर्ट करें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, क्योंकि
सक्सेस प्लस स्किल प्लस स्पोर्ट इज इक्वल टू सक्सेस होता है। अगर खाली सक्सेस होगा, स्किल होंगी, स्पोर्ट नहीं होगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखें। अब रिजल्ट रेडी है, रिजल्ट रेडी। से ही कॉस्ट्यूम का है ना, किसी भी कॉस्ट्यूम कुछ कॉस्ट्यूम्स का है और कई सारी चीजें वो बताओ। मुस्कान है 5 मार्क्स डांस के और 5 एक्सप्रेशन के और 5 कॉस्ट्यूम के और 5 एक्सप्रेशंस के। और किसी का कॉस्ट्यूम नहीं था, किसी के एक्सप्रेशंस कम थे, किसी का डांस ज़्यादा था, किसी का सो अगली बार अगर आप किसी में पार्टिसिपेट करें तो कॉस्ट्यूम में कैटेगरी होती है, तो कॉस्ट्यूम का भी बहुत इंपॉर्टेंस है डांस में। तो आप बच्चों को कॉस्ट्यूम अगर पहनाएंगे जो उसका डांस का हिसाब से, थीम के हिसाब से, तो उसके नंबर भी ऐड होते हैं। तो मोस्टली बच्चों के कॉस्ट्यूम की वजह से नंबर कटे हैं। सबका डांस बहुत अच्छा था, उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, सबने अलग अलग फॉर्म के डांस किए थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा लगा आपको? कुछ इंसल्ट भी किया करो थोड़ी बहुत, हमें अच्छा लगता है। पक्का कुछ लेके बैठे होंगे। हाँ कुछ लेके बैठे हुए। चलो भगवान का धन्यवाद। इसमें नहीं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसा करना पक्का ना। धन्यवाद आज के कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए, क्योंकि आज का जो ये समय है, कहते हैं यू कैन नॉट कलेक्ट द पास्ट टाइम। हम बीते हुए समय को इकट्ठा नहीं कर सकते। एक प्यारी सी लास्ट यादगार ग्रुप फोटो के लिए पेरेंट्स के साथ आप प्लीज एक बार आए लास्ट ग्रुप फोटो के साथ। और जो आखिरी